नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं षडबल के अंदर चेष्टा बल का क्या महत्व है और चेष्टा बल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि षडबल यानी कि 6 प्रकार के बल ये कौन से हैं। 6 प्रकार के बल, सबसे पहला है स्थान बल, दूसरा दिशा बल, तीसरा काल बल, चौथा चेष्टा बल, पांचवा दृष्टि बल और छठवां नैसर्गिक बल। ये 6 प्रकार के बल के आधार पर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ग्रह कितना शक्तिशाली है, कितना बलवान है, कितना पावरफुल है। और ग्रह जितना बलवान होगा उतना ही उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा के अंदर वो ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। आज हम चर्चा करेंगे चेष्टा बल के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों के अंदर सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते। इसीलिए जब भी हम काल बल का कैलकुलेशन करते हैं उस समय अयन बल के अंदर सूर्य को जितने भी षष्टियांश का बल प्राप्त होता है उसको दुगना कर दिया जाता है, क्योंकि सूर्य कभी वक्री नहीं होता। ठीक उसी प्रकार काल बल के अंदर जब भी पक्ष बल की गिनती होती है तभी चंद्र को जितने भी षष्टियांश का बल प्राप्त होता है उसको दुगना कर दिया जाता है, क्योंकि चंद्र भी कभी वक्री नहीं होता। अभी आगे बढ़ते हैं। षडबल के अंदर राहु और केतु को कभी कंसीडर नहीं किया जाता, यानी कि षडबल के अंदर राहु केतु की गिनती नहीं की जाती। तो 9 में से 4 ग्रह हट गए, अभी रहे सिर्फ 5 ग्रह। वो कौन से हैं? तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। चेष्टा बल यानी क्या? जब ग्रह वक्री स्थिति में आता है तो चेष्टा बल प्राप्त करता है। जब ग्रह वक्री होता है तो उसकी भी 8 अवस्थाएं हैं, और वो 8 अवस्था के नाम क्या है तो सुनिए। सबसे पहला वक्री गति, दूसरा है अनुवक्री गति, तीसरा है विकल, चौथा है मंद गति, पांचवा है मंदतर गति, छठवां है सम गति, सातवां है चर गति और 8वां है अतिचारी गति। ये 8 प्रकार के अलग अलग स्वरूप हैं वक्री गति के। और वो अवस्था के अंदर ग्रह को कितना षष्टियांश का बल प्राप्त होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है वक्री गति। वक्री गति यानी क्या? जब ग्रह अपनी गति से उल्टा चलने लगता है तो उसे वक्री कहते हैं, और जब ग्रह वक्री होता है तो उसे 60 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। उसके बाद वक्री ग्रह अपनी वक्री स्थिति में ही जब पिछली राशि में प्रवेश करता है तो उसे अनुवक्री कहते हैं, और जब ग्रह अनुवक्री हो जाता है तो उसे 30 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। उसके बाद विकल यानी क्या? तो वक्री ग्रह कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। वक्री होने से पहले और वक्री होने के बाद कुछ समय के लिए ग्रह जब स्थिर स्थिति में आ जाता है तो उसे विकल कहते हैं, और जब ग्रह विकल स्थिति में होता है तो 15 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। उसके बाद आता है मंद गति। मंद गति का अर्थ क्या है? तो साधारण गति से धीमी गति पे ग्रह जब चलना शुरू करता है तो उसे मंद कहते हैं। तो मंद गति को 30 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। उसके बाद आता है मंदतर गति। इसका अर्थ क्या है? जब ग्रह मंद गति से भी और धीमा चलने लगे तो उसे मंदतर गति कहते हैं, और उसको 10 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। उसके बाद आता है सम स्थिति। सम का मतलब क्या होता है? मंदतर से बढ़ती स्पीड को सम कहते हैं, और जब ग्रह सम गति में होता है तो उसे 7.5 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। उसके बाद आता है चर गति। चर गति यानी क्या? जब ग्रह सम गति से ज्यादा तेज चलने लगे तो उसे चर गति कहते हैं। तो चर गति को 45 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। और आखिरी में आता है अतिचारी। अतिचारी यानी क्या? ग्रह जब अपनी सामान्य गति से तेज यानी कि बहुत तेज चलते हुए आगे की राशि में जाने का प्रयास करता है, उस स्थिति को अतिचारी स्थिति कहते हैं। और अतिचारी के अंदर
उसे 30 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ग्रह वक्री, अनुवक्री, विकल, मंद, मंदतर, सम, चर और अतिचारी इतनी अवस्थाओं से पास होता है। और ये सभी का कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि वक्री ग्रह को कितने षष्टियांश का बल प्राप्त होता है, यानी कि चेष्टा बल को कितना बल प्राप्त होता है, जो कि षडबल के अंदर चेष्टा बल को सिर्फ एक रूपा का बल प्राप्त होता है, यानी कि 60 षष्टियांश का बल ही प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मान लो कि कोई भी ग्रह वक्री है, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि वक्री है, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आज से 1 साल पहले मैंने सारे वक्री ग्रहों के ऊपर वीडियो बनाए हैं। 292 जिसका नाम है वक्री मंगल का फल, 293 उसका नाम है वक्री बुध का फल, लेक्चर 294 इसका नाम है वक्री गुरु का फल, लेक्चर 295 उसका नाम है वक्री शुक्र का फल, और 296 उसका नाम है वक्री शनि का फल। तो जिसकी भी कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि वक्री हो तो आप ये वीडियो देख के अपने बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकते हो। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वक्री ग्रहों के बारे में भी 3 अलग अलग प्रकार के मत माने गए हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि कुंडली का कारक ग्रह अगर वक्री होता हो तो उसकी शुभता में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है, और अगर कुंडली का मारक ग्रह वक्री होता हो तो उसके अशुभ फल में भी 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ये कुछ विद्वानों का मानना है। उसके बाद कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि उच्च का ग्रह वक्री होता हो तो वो नीच जैसा फल देगा, और कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में है अगर वो वक्री होता हो तो नीच का ग्रह उच्च का ग्रह जैसा फल देना शुरू कर देगा। लेकिन ये अपवाद माना गया है, इसे पूरी तरह से सच नहीं माना गया है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि वक्री ग्रह जो स्थान में बैठा हो उसका 100% फल देता है और पिछले वाले भाव का 50% फल देता है, यानी कि वक्री ग्रह 2 भाव का फल देता है। जिस भाव में बैठा है उसका 100% और पिछले वाले भाव का 50%, यानी कि वक्री ग्रह 150% फल देता है। उसके बाद मैंने जो देखा है मैं आपको बताता हूं कि वक्री ग्रह वाले व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करने वाले और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बार बार निरंतर प्रयास करने वाले बहुत ही जुनूनी लोग होते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा एक ऑब्जर्व किया, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर, ध्यान से सुनना, कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह वक्री होता हो, या फिर लग्नेश वक्री ग्रह के साथ बैठा हो, या फिर लग्न के अंदर वक्री ग्रह बैठा हो, या फिर लग्न को वक्री ग्रह देखता हो, ये चारों स्थिति के अंदर मैंने देखा है कि ऐसे लोग अपने लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि काफी आपने देखा होगा कि क्रिकेट के अंदर काफी लोग लेफ्टी बैटिंग करते हैं, काफी लोग लेफ्ट हाथ से बॉलिंग करते हैं। उन लोगों की कुंडली के अंदर ये नियम देखा गया है कि लग्नाधिपति ग्रह वक्री होता है, या फिर लग्नेश वक्री ग्रह के साथ बैठा होता है, या फिर वक्री ग्रह लग्न को देखता होता है, या फिर लग्न के अंदर ही वक्री ग्रह बैठा होता है। ये आप लोग स्टडी अवश्य करना। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।